Sacking Chamwan and Kalmadi was a window dressing. We know the same. 26/11 के बाद में R.R. पाटिल के बयानों पे उसको तुरंत हटा दिया गया था. What happened? Same people are back in the power. Resign now, rejoin later. They take the advantage of the people's impotence to revolt, lack of unity and short memory. Janta had experienced it in the past. So what? They are used to of it. अब तो आदत पड़ गई. Mr. Clean or Mr. Quiet who doesn't speak. Even at the time when it is the most appropriate and right to speak out and stand. Or playing drama. 7 years back when it was raised. दबा दो खबर. RTI boss. His prime duty, his prime responsibility is to just give the information. He was responsible to block the information. क्या बिगाड़ लोगे हमारा? अपनी कुर्सी, अपनी ताकत, उसका इतना ज्यादा दुरुपयोग. And they have corrupted everybody. Neta, Babu, Fauji, all are infested by this greed toxin of the money monastery. क्या ये लोग गरीब और भूखे नंगे थे? क्या इनकी आवश्यकता जीवन जीने के लिए इस धन को लेने की थी? Is the money monster infested the greed by greed toxins? And they cover each other so well. आपस में सब एक दूसरे को इतना कवर करते हैं, पूछो मत. How efficient officers. जिनका काम था गरीब सैनिकों की विधवाओं को वापस बसाना, उन्होंने बसाए नेताओं के घर. किसी एक स्वतंत्रता सेनानी ने अलार्म बजाया था. क्या बिगाड़ लोगे? How will they handle this malignant babuitis? As a physician, as a doctor, हम जब भी disease diagnose करते हैं तो उसके लिए treatment सोचते हैं. I am really amazed. How will they do that? Let's meet these Adarsh Babus who are supposed to run the country well, जिसे देश का राजा बनाया जाए, जिसकी जिम्मेदारी हो कि उस पूरे साम्राज्य, उसकी सारी जनता, उन सब बच्चों, उन सबके वेलबींग के लिए देखभाल करे. वो पूरे राज्य की व्यवस्था को छोड़कर एक लालच में पड़ के भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए अपना ईमान बेचे. परंतु जाल तंत्र ऐसा बना हुआ, एवरीबॉडी सेफ, इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ता. थोड़ी सी एक्टिंग, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ी फाइलों को चोरी हो जाना. आदर्श अपने आप में एक बड़ा घोटाला है. इसको छोड़ के कि फाइलें गायब हो गई, सबको डाइवर्ट कर दो, नई पेचीदगियां पैदा करो. कलमाड़ी को सब कुछ पता था, जनता को भी सब कुछ पता है भाई. कौन किसको पकड़ेगा? Who is running the country? आज कौन चला रहा है देश? How will they handle? How will they eradicate? डाइवर्ट कर दो. आरएसएस ने ये कह दिया, फलाना ढीगड़ा हो गया. एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की कीचड़ उछालना और जनता को लगातार गुमराह करना. से रिजाइन नाउ, रीजॉइन लेटर. Another big scam, big loot. I had a big story. बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरला और आंध्रा ये विश्व की सबसे रिच मिनरल बेल्ट के रूप में आते हैं. दुनिया के सबसे बड़ी खनिज ताकत. एक सिंपल कोल इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट कोल कंपनी बन गई. पर under the cover of the Maoist or the disturbed zone, the big loot mining which is going on inside. सबको मालूम था वीरप्पन की पैदाइश या वीरप्पन की मौजूदगी इसीलिए थी कि इसकी नाक के नीचे चंदन की तस्करी होती थी. पूरे देश में माइनिंग के नाम पर लूट चल रही. भारत के बेटों का जिस धातु पर हक है वो लीज के पट्टों के द्वारा बेच दी गई है सारी विदेशी कंपनियों को. और आने वाले कई दशकों तक, कई शताब्दियों तक वो ये शोषण लगातार कर सकते हैं.
ऐसे अधिकार दे दिए गए। वेयर इज द लूट? कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, कितना भी अपनी सारी शक्ति का जोर लगा ले, कभी भी मैंने किसी को भी सिर्फ मात्र 4 बरस में 65,000 करोड़ से 341 करोड़ इतनी स्पीड से बढ़ते नहीं देखा। फिर चाहे वो रूलिंग हो चाहे पोजीशन, सबने सत्ता के बंटवारे में लूट के हिस्से में अपना 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 सेटिंग, अपना अपना गोटी जमा रखा है। देश बढ़ चुका है, देश बिक चुका है। वी आर हेल्पलेसली वॉचिंग। ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था जो 26/11 के बाद सिर्फ यंग मीडिया वालों ने आह्वान किया था, और सिर्फ रेडियो जॉकी और आपस में ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा एक इतनी बड़ी शांति यात्रा और दीप प्रज्वलन का कार्य हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया में, जहां पे कोई भी पॉलिटिकल लीडर आने से डर गया। मोस्ट ऑफ देम रैन अवे। That was the first silent demonstration of power in Bombay I have seen. Wake up, Janta's boiling point is nearing. No sensible country can afford war for more than 10 days. 10 दिन से ज़्यादा economically हम लोग war को support नहीं कर सकते. India is a growing economic power. China is ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर टू, और विश्व के जो बड़े उन्नत किस्म के राष्ट्र हैं उनके लिए सबसे बड़ी खतरे की बात है। टू चेक देयर प्रोग्रेस इट इज सिंपल, पुश देम इन वॉर। दोनों को आपस में लड़ा दो, सेम गेम बट एट ए लार्ज स्केल, एट इंटरनेशनल स्टेज। सोची समझी साजिश का एक हिस्सा सोच समझकर भारत को उकसा रहा है चीन। चाइना डब्स जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड। रोज खबरें अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा तवांग राज्य के रूप में चाइनीज सैनिकों द्वारा घुसपैठ। 11,000 सोल्जर्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर चाइना ने अपने सेटल कर दिए। भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर अपना हाईवे बना दे, किसी न किसी तरह वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन। वॉर गेम इज ऑन। शांति का पहिया हम कब घुमाएंगे? People of China, people of India, people of US, they do not want war, but they do really have any say. क्या उनकी कोई औकात है इस विश्व की संरचना में? एक आम आदमी कुछ अपनी बात का वजन रख सकता है? Do they have any control over the war? So we know who wants war. In reality, China and India are the two great growth engine of this world, who will bring the world out of economic recession. Chinese भी बहुत hard working लोग. They'll bring peace in the world. They'll bring social justice, and together they will bring one human, one world. Two great growth engines of the world, India and China. और सबसे गरीब, सबसे ज़्यादा पिछड़े। Surprise. Many years back, the Buddha he enlightened King Ashoka over the Magad and Kalinga war, which killed more than 1 million people then, and later this transformed the King Ashoka, and he had spreaded Buddhism all over the entire world, right from the Bamiyan Buddha to Central Europe to the entire China, Kampuchea, Cambodia, Japan, Thailand, Taiwan, everywhere. Wheel of peace, which is the need of the